नमस्ते। आज हम लोग बात करेंगे वृषभ संक्रांति के चार्ट के बारे में। देखिए, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बोला था कि हम हर महीने के संक्रांति चार्ट को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि वो मंथ किस प्रकार से जाने वाला है। उसकी वजह ये है कि जो कंडीशंस चल रही हैं इस समय ग्रहों की, और हम लोगों ने ऑलरेडी इस सीरीज़ में 6 ग्रह के योग के ऊपर जो एक्लिप्स आया था उसके ऊपर, जो नव वर्ष की कुंडली है उसके ऊपर ये सारी बातें डिस्कस की थी, जिसमें हम लोगों ने टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होने के बारे में भी बात की थी। मैं इससे पहले कि वृषभ संक्रांति डिस्कस करूं, मैं 1 मिनट का ये क्लिप लगाऊंगा अपने पिछले वीडियो का, जो हम लोगों ने मेष संक्रांति का वीडियो किया था, और उसमें भी बहुत क्लियर इंडिकेशंस दिख रही थी कि किसी प्रकार की टेररिस्ट एक्टिविटी होने की। तो देखिए, जैसे हम लोगों ने बात की थी कि शनि और राहु का जो ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है ये इतना अच्छा नहीं होता है, और जब भी ये कॉम्बिनेशन बनता है टेररिस्ट एक्टिविटीज़, और आप समझिए कि जो एक्सट्रीमिस्ट सोच होती है जिसकी वजह से कुछ लोग जो हैं वो अटैक करते हैं दूसरे लोगों के ऊपर, उसको ऑटोमेटिकली बढ़ावा मिलता है। अभी भी ये कॉम्बिनेशन जो है राहु और शनि का, ये एंड ऑफ मई तक रहने वाला है, और जिसकी वजह से अभी भी जो युद्ध के बादल हैं हमारे ऊपर वो अभी हट नहीं रहे हैं। इसको समझने के लिए हमारे को जो वृषभ संक्रांति है उसकी कुंडली को भी हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये क्लिप देखिए जो मैंने मेष संक्रांति में बताया था कि कोई दूसरे जो हमारे नेबर्स हैं वो प्लानिंग कर रहे हैं किसी प्रकार के टेररिस्ट अटैक के लिए। अच्छा नहीं है। जो छठा घर होता है ये अटैक्स, डिजास्टर्स, इन चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है, और कर्क राशि में मंगल यहाँ पे है, तो देयर कुड बी चांसेस कि सम काइंड ऑफ अटैक्स थ्रू वाटर या पानी के थ्रू कुछ डिजास्टर्स जो हैं वो हों, जिसकी वजह से लॉस ऑफ लाइफ्स हों। क्योंकि ये मंगल जो है 12वें घर को भी देख रहा है, लगन को भी देख रहा है, तो हो सकता है कि कोई कंट्रीज जो हैं उनकी तरफ से कुछ प्लान हो जिसकी वजह से हमारे देश पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आए। बट अब देखिए, जिस प्रकार आपने देखा इस क्लिप के ऊपर हमने बात की थी टेररिस्ट एक्टिविटी की, तो देखिए संक्रांति के चार्ट के अलावा मेदिनी में हम लोग फोर्टनाइट यानी अमावस और पूर्णिमा की कुंडली भी बनाते हैं। और इनफैक्ट जो 28 अप्रैल की जो पूर्णिमा का चार्ट बना था, 27 या 28 अप्रैल जो भी डेट थी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा इस समय, तो उसके बारे में मैंने अपनी प्राइवेट कन्वर्सेशंस में अपने कुछ मित्रों को बताया भी था कि मंगल जो है 7th हाउस में आ रहा है। उसमें अगर आप अमावस का चार्ट बनाते हैं तो उसमें आपको मंगल 7th स्थान में मिलता है वहाँ पे, जिसकी वजह से वॉर लाइक सिचुएशंस बनेंगी और हम अपने पड़ोसी मुल्क के ऊपर अटैक भी कर सकते हैं। तो अगर अब हम इस महीने का संक्रांत की कुंडली देखें तो देखिए, इस महीने की जो संक्रांत की कुंडली है वृषभ संक्रांत की, वो 14 मई रात को 12:12 यानी नाइट ऑफ द 15th को रात में 12:12 पर बन रही है। और ये आप जिस प्रकार से देख सकते हैं इस समय कि मकर लगन की कुंडली है, और अगेन 7th हाउस में यहाँ पे भी आपको मंगल मिल रहे हैं। तो जो युद्ध है उसके बादल अभी भी हैं, चाहे कल हम लोगों ने देखा सीज फायर डिक्लेयर हुई है, बट देयर आर स्टिल चांसेस ऑफ वॉर, वो अभी ख़त्म नहीं हो रही
अगर हम इस कुंडली को देखें तो देखिए, इसको थोड़ा सा हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करते हैं इस कुंडली को। तो देखिए मकर लगन की कुंडली, अब मकर लगन जो है वो वारामहीर ने भारतवर्ष को पूरे को दिया था। तो आज तो इंडिया जो है उसका एक पार्ट है, लेकिन अफगानिस्तान, पाकिस्तान ये भी इसी मकर लगन के अंदर आता है, इंक्लूडिंग बांग्लादेश। ये वाला जो पूरा भारत का एरिया था, जिसको अखंड भारत बोलते हैं आजकल लोग, वो पूरा का पूरा एरिया जो है वो मकर राशि से रिप्रेजेंट होता है। और यहाँ पे बड़ी क्लियर इंडिकेशन है कि मकर जो है वो नीच के मंगल से एफ्लिक्ट हो रहा है। देखिए मंगल कर्क राशि में बैठा हुआ है और वहाँ से वो मकर लगन को दृष्टि दे रहा है। तो मकर के ऊपर क्लियर कट मंगल की एफ्लिक्शन है फ्रॉम दी 7th हाउस। अब देखिए कर्क राशि जो है वो जब भी उसमें मंगल होते हैं तो राव सर इस प्रकार से बताते हैं कि नॉर्थ से अटैक होने के चांसेस होते हैं। तो अगेन यू नो पाकिस्तान नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है हमारे देश के, तो देयर कुड बी ट्रबल्स अगेन फ्रॉम द नॉर्दर्न पार्ट्स, जैसे हम लोग पहले भी बात कर रहे थे। मकर लगन के जो लॉर्ड हैं शनि, वो तीसरे स्थान में बैठे हैं, साथ में राहु है और ऊंच का शुक्र है। अब देखिए ये शनि जो है ये राहु से ग्रस्त है, एफ्लिक्टेड है तीसरे घर में। तीसरा स्थान जो है वो कम्युनिकेशन का है, नेटवर्क का है, लेकिन वो हमारे पड़ोसियों को भी रिप्रेजेंट करता है। तो डेफिनेटली ये बड़ी क्लियर सी इंडिकेशन यहाँ पे दिख रही है कि ट्रबल वुड बी देयर फ्रॉम दी नेबर्स। वो यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, क्योंकि ये जो शनि हैं ये एफ्लिक्टेड सैटर्न है, यहाँ पे राहु उसके साथ हैं, तो इतनी अच्छी पोजीशन नहीं है। और जो लगन है वो भी मंगल से यहाँ पे एफ्लिक्ट हो रहा है। तो इस वजह से अभी भी जो भी डिस्कशंस होंगी सरकार की, उससे कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलने वाला। और ये जो विवाद है ये अभी कंटिन्यूड रहेगा और कुछ मिलिट्री एक्शन फिर से हम लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि मंगल जो है वो 7th हाउस में प्लेस्ड है। अब देखिए मार्स जो है वो यहाँ पे 4th और 11th लॉर्ड है। अब 4th हाउस जो है वो लैंड है, तो इसका मतलब विवाद जो है वो भूमि का है। बड़ी क्लियर सी यहाँ पे इंडिकेशन है। अनदर थिंग, अगर आप इस कुंडली में देखेंगे तो जो 6th लॉर्ड बुध हैं वो 4th में बैठे हुए हैं। छठा स्थान जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ और लड़ाइयों को रिप्रेजेंट करता है। छठा घर हम आर्म्ड फोर्सेस के लिए भी देखते हैं। तो यहाँ पे छठे का लॉर्ड 4th में जा रहा है, तो मतलब भूमि की वजह से विवाद बहुत ही यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। एक और चीज़ जो इंटरेस्टिंग इस कुंडली में है वो ये कि जो गुरु हैं जुपिटर जो है वो 3rd और 12th लॉर्ड हैं। अगेन 3rd हाउस इज नेबर्स, और 12वां स्थान जो है वो एक्सपेंडिचर का भी होता है। सीक्रेट कोई इंट्रीग्यूज जो होते हैं, कोई बाहर के देश आपके अगेंस्ट कुछ प्लान कर रहे हैं, वो भी हम 12वें घर से देखते हैं। तो उसका लॉर्ड जो है वो छठे स्थान में बैठा हुआ है, और इसकी वजह से हमारे मिलिट्री के ऊपर जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो काफ़ी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। वो बड़ी क्लियर इंडिकेशन है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे वो ये कि जो ये गुरु हैं ये पापकर्तरी योग में है। एक तरफ मंगल है और एक तरफ सूर्य है। अगेन इट इज़ अ वेरी क्लियर इंडिकेशन कि जो वॉर है उसमें एक्सपेंडिचर बहुत होने वाला है। एंड बहुत क्लियर इंडिकेशंस यहाँ पे अभी भी लड़ाई की इस कुंडली में दिख रही हैं। एक और चीज़ है यहाँ पे अगर आप देखेंगे वो ये कि मंगल तो नीच का है ही, इसके अलावा जो चंद्र हैं वो भी नीच के हैं इस कुंडली में। वो 7th लॉर्ड है मार्स। 7th लॉर्ड जो होता है 7th हाउस वो ओपन कन्फ्रंटेशंस विद द एनिमीज, यानी लड़ाई को रिप्रेजेंट करता है। और उसका लॉर्ड जो है 7th हाउस का वो 11th में जाके नीच का हो रहा है। ठीक है 11वां स्थान है, वहाँ पे चंद्र नीच के हैं, लेकिन इस वॉर से हमारे को ओवरऑल लाभ मिल सकता है। ये भी एक इंडिकेशन यहाँ पे हमें दिखती है। अब देखिए जैसे मैंने बताया 3rd हाउस में सैटर्न एफ्लिक्ट हो रहे हैं, तो ये 3-9 एक्सिस जो है यहाँ पे वो इधर काफ़ी एफ्लिक्टेड है।
9वां स्थान जो है जुडिशरी को रिप्रेजेंट करता है। इनफैक्ट इंटरनेशनल रिलेशंस भी हम लोग 9th हाउस से देखते हैं। तो ये तो बड़ी क्लियर कट इंडिकेशन है, बिकॉज 9th हाउस यहाँ पे एफ्लिक्टेड है। तो कि कुछ ना कुछ जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उनकी वजह से प्रॉब्लम आएंगी। हो सकता है कुछ कंट्रीज जो हैं ऊपर से हमें शो करें कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बट अंदर से कुछ हमारे अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसीज बना रही हों। एक और चीज़ है, 9th हाउस जो है वो सीनियर ऑफिशियल्स और लीडर्स को भी रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे उसके ऊपर भी एफ्लिक्शन है, विच इज़ नॉट गुड। तो ये मंथ जो है हमारे जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, जो लीडर्स हैं, उनके लिए भी इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि केतु जो है वो 9th हाउस में बैठ के कुछ सडननेस, कुछ मिसहैप्स, इस तरह की चीज़ें भी करवाने की क्षमता रखता है। दूसरी चीज़, जो 9th लॉर्ड बुध हैं वो 4th हाउस में बैठे हैं, और वो भी आप देखेंगे तो पापकर्तरी योग में हैं, क्योंकि उनके एक तरफ सूर्य हैं और दूसरी तरफ शनि, राहु और शुक्र हैं, 3 ग्रह उस तरफ हैं। तो अगेन जो मरकरी है उसके ऊपर भी यहाँ पे आपको एफ्लिक्शन बड़ी क्लियर कट दिखती है। तो ओवरऑल मैं इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाहूँगा, लेकिन अगर हम ये संक्रांत की कुंडली देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो महीना है जो हमारा 15 मई से स्टार्ट हो रहा है और 16 जून तक शायद जाने वाला है। मेरे को देखना पड़ेगा कि अगली संक्रांत किस दिन लग रही है, बट आई थिंक इट्स ऑन 16th ऑफ जून। तो जो ये महीना है ये भी इतना अच्छा यहाँ पे नहीं दिख रहा, क्योंकि देखिए हमने जैसे बात की कि यहाँ पे अभी भी राहु और शनि का योग जो है वो बना हुआ है, जो 30 मई तक रहने वाला है। तो ये जो नेक्स्ट फोर्थ नाइट है ये भी इतनी अच्छी नहीं है। देखिए बहुत लोग कहेंगे कि राहु जो है वो जल्दी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, वो ये योग जल्दी ख़त्म हो जाएगा, बट देखिए मैं जो हूँ मैं ट्रू राहु लेता हूँ, मीन राहु नहीं लेता। तो जो ट्रू राहु है वो 30 मई के आसपास ही शनि को छोड़ेगा। हम लोग हमेशा ट्रू को ही यूज़ करते हैं, और इस वजह से हम लोगों के कैलकुलेशन के हिसाब से ये 30 मई के आसपास ये कॉम्बिनेशन जो है वो ख़त्म होता है। तो इस वजह से अगेन इट्स नॉट अ वेरी गुड पीरियड। और जैसे मैंने अपने और वीडियोस में भी बोला है कि ये समय ऐसा है कि हम लोग जो भी पूजा कर रहे हैं, जो भी साधना कर रहे हैं, वो करते रहें, और उसकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो अपने भारत के ऊपर डालते रहें कि हमारा जो देश है वो ब्लेस्ड हो और ओवरऑल अच्छा हो, ताकि जान की और माल की हानि ज़्यादा ना हो। तो ओवरऑल इस प्रकार के कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं वृषभ संक्रांति के चार्ट में, विच आर नॉट गुड। एक और चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, क्योंकि जो सूर्य अष्टमेश हैं वो 5th हाउस में आ रहे हैं। तो अगेन 5th हाउस वैसे तो देखिए हम लोग एजुकेशन के लिए देखते हैं, और स्टॉक मार्केट के लिए जनरली 2nd हाउस को लेते हैं हम लोग मंडेन में, लेकिन 5th स्पेकुलेशन भी है। तो जो स्टॉक मार्केट है वो भी थोड़ा सा हमारे को ध्यान देना पड़ेगा, उस पर भी सडननेस रहेगी, उतार चढ़ाव रहेंगे, क्योंकि अष्टम का संबंध बन रहा है पंचम के साथ, विच इज़ नॉट ग्रेट, क्योंकि अष्टम हाउस जो है वो सडननेस का है। तो सडनली मार्केट ऊपर जा सकती है, नीचे भी आ सकती है, उस प्रकार के योग भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो ये मेरे कुछ थॉट्स ऑन वृषभ संक्रांति। हम आगे भी इस बारे में बात करते रहेंगे। इसके बाद हम लोग कर्क संक्रांति की कुंडली भी देखेंगे, क्योंकि जैसे मैंने बोला था कि हम इस वर्ष हर महीने की कुंडली बना के भी देखते रहेंगे। देखिए प्रेडिक्शन के लिए तो हम लोग अमावस और पूर्णिमा की कुंडली भी बनाते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से मैं वो कुंडलियाँ लेके डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। बट हाँ, जिस प्रकार से समय मिलेगा मैं वो भी डिस्कस करूँगा। और एक वीडियो मैं बनाने वाला हूँ इंडिया के चार्ट के ऊपर, जो इंडिया इंडिपेंडेंस का चार्ट है उसके ऊपर भी हम एक डिस्कशन करेंगे, क्योंकि देखिए इस समय इंडिया इंडिपेंडेंस जो चार्ट है उसके अंदर दशा छिद्र चल रहा है, क्योंकि भारत जो है वो चंद्र की दशा से निकलकर
मंगल की महादशा में जाने वाले हैं। सितंबर से मंगल की महादशा लगने वाली है भारत की कुंडली में, तो वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चेंज है जो आने वाला है, और उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली मैं कोशिश करूँगा इसी हफ्ते में वो चार्ट भी डिस्कस करके डाल दूँ। बट अगेन देखिए, मंगल जो है वो वॉर्स को और इस प्रकार की एक्टिविटीज़ को, आर्म फोर्सेस को रिप्रेजेंट करता है, और उसकी महादशा जो है वो आने वाली है। तो इसलिए मैं ऐसा समझता हूँ कि उसको डिस्कस करना भी बहुत ज़रूरी है। तो बहुत जल्द वो वाला वीडियो भी आप लोगों के लिए मैं बनाऊंगा, एंड वी विल डिस्कस इट इन डिटेल। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।